Everyone, welcome to the my channel Electronics Hacker. This is Kausal Maurya and I hope you are very well, safe and sound. So let's start the video. So in this video we have talked about the symmetrical T-type of attenuator. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एटेन्यूएटर क्या होता है, एटेन्यूएटर को डीबी और नेपर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और हमने देखा था टाइप्स ऑफ एटेन्यूएटर में सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर और एसिमेट्रिकल एटेन्यूएटर के बारे में हम पहले से देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सिमेट्रिकल टी टाइप एटेन्यूएटर के बारे में। तो सिमेट्रिकल टी टाइप एटेन्यूएटर के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो सर्किटरी ड्रॉ करें हैं उसमें हमें ये ध्यान देना है कि जो हमारा नेटवर्क हो वो टी टाइप का नेटवर्क हो और दूसरी बात सिमेट्रिकल हो, और हम उस टाइप का एटेन्यूएटर को जो है हम ड्रॉ कर रहे हैं जो कि हमारा सिमेट्रिकल हो और टी टाइप का एटेन्यूएटर हो। तो सबसे पहले हम एक जो बेसिक हम टू पोर्ट नेटवर्क ड्रॉ करते थे उसमें क्या होता था कि जो सिमेट्रिकल नेटवर्क होता था उसमें अगर हम इनपुट को आउटपुट से इंटरचेंज करते थे तो उनकी इनपुट देखिए यहाँ पे आपका इनपुट वोल्टेज है Vs जिसको बोलेंगे इनपुट पोर्ट है, आउटपुट पोर्ट है इसको हम Vr बोलेंगे। और अगर सिमेट्रिकल नेटवर्क है तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि R1 जो है दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि अगर हम इनपुट को आउटपुट से चेंज कर दें आउटपुट को इनपुट से तो इनका जो है कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी इलेक्ट्रिकल। तो इसी वजह से हमने इसको ऐसा डिजाइन किया सिमेट्रिकली। और यहाँ पर R2 है तो IS करंट यहाँ सोर्स से जा रही है और यहाँ से IR करंट, तो इसके कारण यहाँ से जो आ रहा है तो ये हो जा रहा IS माइनस IR। ठीक है, तो अब हम इसको लूप 1 माने हैं। अब इसी लूप 1 में हम KVL को अप्लाई कर रहे हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो चलिए हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के लिए सबसे पहले पहला हमारा फैक्टर कौन सा है, R2 है, R2 रजिस्टर है। दूसरी बात हम ये जान लें कि हमारा जो एटेन्यूएटर होता है ये हमारा रजिस्टिव सर्किट होती है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया जो R1 R2 हमेशा R क्यों दिखाया गया, क्योंकि ये जो हमारा जितना भी एटेन्यूएटर डिजाइन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ रजिस्टिव सर्किट होती है, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्स का यूज किया जाता है बजाय अलग इम्पीडेंसेस का, सिर्फ उसका रजिस्टर जो है रजिस्टर्स का यूज किया जाता है। तो देखेंगे कि जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो R2 और इसके साथ में कौन सी करंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे IS माइनस IR, तो R2 इंटू IS माइनस IR के साथ मल्टीप्लाई किया। आगे देखेंगे हम प्लस से माइनस जा रहे हैं इस वजह से माइनस सिंबल लिए। फिर R1 के साथ कौन सी करंट है IR, तो R1 IR। फिर हम प्लस से माइनस जा रहे हैं तो R0 के साथ कौन सा है IR करंट है, तो R0 IR, और ये सब इज इक्वल टू द 0। ठीक है, आगे हम इसी को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट जब इसको तोड़ेंगे तो R2 IS माइनस R2 IR माइनस R1 IR माइनस R0 IR इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में IR कॉमन है इस वजह से यहाँ से तीनों में IR को हमने कॉमन ले लिया, बाकी सब वैसे ही हमने लिख दिया। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि हम जो हमारे पास R0 IS माइनस IR इन ब्रैकेट R0 R1 R2 था, तो अब इसको हमने इक्वल साइन के इस तरफ लेके गए हैं इसको। ठीक है, तो हमने इसको इस तरफ लिया है। अब हमें दो काम करना है कि IR को इधर भेज दें और R2 को इधर भेज दें, तो हमें एक फॉर्म में ये मिल गया। तो हम ये भी जानते हैं कि IS अपन IR को मतलब एटेन्युएशन को इन फॉर्म ऑफ n लिख सकते हैं, तो इस वजह से हमने इसकी जगह पर n लिख दिया। अब n लिख दिया तो R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से इसको 1 प्लस R0 अपान R2 प्लस R1 अपान R2 इस फॉर्म में लिख दिया हमने। अब हम 1 को अगर इधर प्लस में है तो इधर भेजेंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 R1 प्लस R0 और अपान R2। तो हमें ये आपको एक इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 2 जो हम n-1 इज इक्वल टू R1 प्लस R0 अपान R2। अब ये इक्वेशन हमें आगे मदद करेगा, आगे जो हम सॉल्व करेंगे। और तो चलिए आगे हम उसी नेटवर्क में अब हम इनपुट टर्मिनल AB के थ्रू ओपन सर्किट कर देते हैं। ओपन सर्किट करते हैं और सिर्फ उसके रेजिस्टेंसेस को कैलकुलेट करते हैं। तो ओपन सर्किट करने के बाद R1
R2 R0 और यहाँ से हमने ओपन सर्किट कर दिया है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जब हम निकालते थे तो वहां पे भी हम ओपन सर्किट ही करते थे। तो देखिए यहाँ पे हमने किया तो R0 और R1 एक दूसरे के साथ सीरीज में है और मिलके R2 के साथ पैरेलल में है, और ये सारे मिलके R1 के साथ सीरीज में है। तो इसी तरह से हमने इसको इक्वेशन को लिखा है। R0 की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो R0 प्लस R1 ये दोनों आपस में सीरीज में है, पैरेलल विद द R2 एंड ऑल आर द इन द सीरीज विद द R1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अगर हमारा पैरेलल में है तो R1 और R2 अगर हम दो किसी इम्पीडेंसेस को बात करें तो R1 इंटू R2 अपन R1 इंटू R2, तो R1 प्लस R2, तो ये सारा नीचे जो है छोड़ दिया गया है। तो इन दोनों लाइनों पर ध्यान नहीं देना है, ये हमारे लाइन गलत है। तो आगे हम देखेंगे, हमें यहाँ से मिला R0 R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R0 इन ब्रैकेट R2 अपान R1 प्लस R2 प्लस R0। ठीक है, ये हमें प्राप्त हुआ। तो चलिए, जो हमारा ऊपर हमारे साथ R2 था उसको हम चाहेंगे तो सबसे नीचे हमने ट्रांसफर किया है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए R2 अभी तक ऊपर था, इसको हमने सबसे नीचे ट्रांसफर कर दिया है। और अब हमें आपके सामने जो मिल रहा है R0 R1 प्लस R1 प्लस R2 अपान R2, ये क्या था? वास्तव में यही तो एटेन्युएशन आया था, n आया था, n की वैल्यू आई थी इक्वेशन नंबर 2 में। सॉरी, इक्वेशन नंबर 2 से पहले 2 तो n-1 था, तो यही हमारा मिला था। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं n, वही हमने लिख दिया है। अब n अगर लिखे हैं तो अब हम इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड n का मल्टीप्लाई करेंगे। तो n को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये वाला n कैंसिल हो जाएगा और बाकी सबके साथ n आ जाएगा जैसा कि आया है। अब यहाँ से कॉमन करेंगे R0 को तो यहाँ पे हो जाएगा n-1, यहाँ से कॉमन करेंगे R1 को तो हो जाएगा n+1। तो अब हम दोनों को अगर इसको इस साइड लाते हैं तो हमें R1 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी n-1 अपान n+1, ये दोनों मल्टीप्लाई हैं R0 के साथ। अब देखिए ये हमें वैल्यू किसकी मिली? R1 की वैल्यू मिली। ठीक है, ये हमें R1 की वैल्यू मिली। हमें दूसरे इक्वेशन में n-1 की वैल्यू मिली थी, n की वैल्यू सारे पॉइंट के लिए मिली थी। अब उसी में हमें वैल्यू पुट कर देना है। इस वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 वाले वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। हमें इक्वेशन नंबर 2 क्या मिला? देखिए हमें इक्वेशन नंबर 2 ये मिला था, n-1 इज इक्वल टू R1 प्लस R0 अपान R2। ठीक है, तो इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 की। तो यहाँ पर जैसे आपने इसकी वैल्यू पुट करी तो n-1 इज इक्वल टू R0 प्लस n-1 अपान n+1 R0। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो R0 n+1 प्लस n-1 R0 अपान n+1। और आगे हम देखेंगे कि R2 इन ब्रैकेट n² - 1 इज इक्वल टू 2n R0, और R2 को हम इस वजह से लिख सकते हैं 2n, इसको इस तरफ भेज दिए अपान n² - 1 R0। तो यहाँ पे हमने R1 की वैल्यू एक बार फाइंड कर ली, R2 की वैल्यू हमने एक बार फाइंड कर ली। तो इससे हम यह एक ऐसा एटेन्यूएटर, देखिए फिगर देखेंगे तो हमारा फिगर कुछ इस तरह से था। R1 और R2 की वैल्यू अगर हमें मिल जाती है, R1 और R2 की वैल्यू अगर हमें मिल जाती है तो हम एक सिमेट्रिकल टी टाइप एटेन्यूएटर को डिजाइन कर सकते हैं जो कि हमारी डिजायर्ड एटेन्यूएशन प्राप्त करा सके। तो यही हम काम करेंगे और इसी तरह से हमारा एटेन्यूएटर डिजाइन होगा। तो सिमेट्रिकल टी एटेन्यूएटर में बस इतना ही। आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।